मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आज भाजपा सरकार के खिलाफ तीखा मोर्चा खोला है। भोपाल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पटवारी ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने कोर्ट की मोहलत के बावजूद राजेंद्र भारती की सदस्यता छीनने में जल्दबाजी दिखाई। पटवारी ने भाजपा को लोकतंत्र के लिए कैंसर बताया और नरोत्तम मिश्रा के पेड न्यूज मामले पर सरकार को घेरा। यही नहीं, सीएजी रिपोर्ट का हवाला देते हुए पटवारी ने दावा किया कि सरकार ने किसानों के कल्याण का आधा बजट खर्च ही नहीं किया, जिससे किसान कल्याण वर्ष अब शोषण वर्ष बन गया है। के बजट में अपनी सोशल मीडिया चला रहे आम आदमी लगा है बिना बजट से इनकी पोल खोलने के लिए। ये बच नहीं पाएंगे। किसान शोषण वर्ष जो मना रहे हैं उसका इनका चेहरा बेनकाब होगा। और राजेंद्र भारती जी के सवाल पर कांग्रेस पार्टी अलर्ट है। जैसे मैंने कहा था मुकेश मल्होत्रा फिर विधायक बनेंगे, वैसे ही मैं फिर से पूरे प्रदेश के आम जन से आग्रह कर रहा हूं कि ये करप्ट लोग, लोकतंत्र के हत्यारे लोग कितनी भी कोशिश कर ले, फिर से राजेंद्र भारती विधायक बनेंगे। अगला कदम क्या होगा आपका? हम जा रहे हैं, आदरणीय विवेक तनखा जी, आदरणीय कपिल सिब्बल जी, पूरा उनका ऑफिस, दिग्विजय सिंह जी भी इस पूरी व्यवस्था को देख रहे हैं और कानूनन हम अगली अदालत में जा रहे हैं स्पष्ट 10 करोड़ की बारदान के आवश्यकता थी। आपने सिर्फ 2.5 करोड़ बोरों के लिए ही आवेदन क्यों किया केंद्र सरकार के सामने? ये मध्य प्रदेश का किसान पूछना चाहता है, क्यों की ये लापरवाही आपने? जो पहले से हम एक व्यवस्था है मध्य प्रदेश या देश में कि आने वाले समय में कितने बारदानों की आवश्यकता होती है, वो व्यवस्था को आपने पहले से आकलन क्यों नहीं कर पाया? आपका ध्यान क्यों नहीं गया वहां पे? और फिर जो बारदानों का आवेदन किया उसमें भुगतान क्यों नहीं किया आपने? भुगतान नहीं किया मध्य प्रदेश सरकार ने जहां जाना था। तो जब भुगतान नहीं होगा तो देने वाली एजेंसी के पास एक तरह का बहाना है कि हम दे कैसे, भुगतान तो हुआ नहीं। तो मध्य प्रदेश सरकार का इसमें क्या उत्तर है? खरीदी की तिथि बढ़ाकर आप व्यापारियों को क्यों फायदा पहुंचाना चाहते हो? किसान औने पौने दाम पर व्यापारियों को अपना गेहूं बेच दे, ये व्यवस्था सरकार क्यों कर रही है षड्यंत्र के तहत? और किसान डिफाल्टर क्यों बनाए जा रहे हैं? अगर इधर खरीदी की तारीख बढ़ रही है तो उधर सोसाइटी की तारीख क्यों नहीं बढ़ाई आप? ये कैसे कल्याण होगा किसान का? ये तो शोषण हो रहा है किसान का। तो इन सब बातों को लेकर कांग्रेस पार्टी बहुत गंभीर है और हमने तय किया है। मैंने 3 दिन पहले मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय शिवराज सिंह चौहान को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा था और ये कहा था कांग्रेस पार्टी किसानों के हितों को लेकर सारी मंडियों में जाएगी, हर मंडी में आंदोलन करेगी, हर मंडी में किसानों के साथ खड़ा रहकर इस सरकार के करप्ट चेहरे को बताएगी कि ये किसानों का शोषण वर्ष मना रहे हैं, न कि किसानों का कल्याण वर्ष मना रहे हैं। और भोपाल में पूरे मध्य प्रदेश के हमारे कांग्रेस जन और किसान एक दिन ही उपवास पर बैठेंगे शिवराज सिंह चौहान के घर के सामने। ये शिवराज सिंह चौहान वही शिवराज सिंह चौहान है जो प्रधानमंत्री के घर के सामने बोरों के लिए अनशन पर बैठते थे। मतलब जो फेडरल अपनी व्यवस्था है केंद्र की और राज्य की, उसको चुनौती देते थे। प्रधानमंत्री के खिलाफ बैठकर मुख्यमंत्री धरना दे, अल्टीमेटली क्या मैसेज था? कि हम प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं। उन शिवराज सिंह चौहान से मैं आग्रह करता हूं कि इसी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे ना, आपकी राजनीतिक अदावत है मोहन यादव से, मानता हूं मैं। आपको हटा के वो पर्ची से मुख्यमंत्री बन गए, ये भी जानता हूं मैं। पर शिवराज सिंह चौहान, आपको मोहन यादव से बदला लेना है तो किसानों ने क्या बिगाड़ा? आप तो किसान पुत्र थे। आप इनिशिएटिव लेते हैं कि इन्होंने 2.5 लाख करोड़ बोरे का आवेदन किया है, जरूरत है 10 लाख करोड़ की, तो मैं आगे रह के काम कर दूं। आप भी उस षड्यंत्र में मोहन यादव को नीचा दिखाने के लिए शिवराज सिंह चौहान, एक तरह से आपने किसानों का के साथ ठीक नहीं किया। छुट्टी है, फिर 14 अप्रैल की छुट्टी है। ऐसे 20 तारीख से पहले ये खरीदी सही तरीके से चालू कर ही नहीं सकते, क्योंकि बारदान का जो टेंडर हुआ है, जिनको मिला है वो भी एकदम से बोरे बना के ले आएंगे, ये स्थिति नहीं है।
सरकार कहती है बारदान नहीं, असली कारण है मार्च क्लोजिंग की छुट्टियां रखनी थी इनको। इस बीच में मंडियां बंद थी, इस बीच में व्यापारियों को एमएसपी से नीचे, जब किसान दुखी है, पीड़ित है, उसको सोसाइटी का कर समय पे देना है, तो वो चला गया व्यापारी के पास और 2000 रुपए में गेहूं बेच दिए, 1800 में बेच दिए, 2200 में बेच दिए। तो अल्टीमेटली सरकार ने माया जाल रचा कि किसान का होने दोने पौने दाम पर कैसे व्यापारियों को हम गेहूं बिकवा दे, उसका षड्यंत्र है। मैं मोहन यादव पर सीधा आरोप लगा रहा हूं। दूसरी बात, डिफॉल्टर कर दिए लगभग 50% किसान। इधर खरीदी चालू नहीं की, उधर खरीदी की तारीख बढ़ाएंगे, पर सोसाइटी की डिफॉल्टर होने की जो भरने की तारीख है उसका पैसा रिफंड करने की तारीख नहीं बढ़ाएंगे, वो 28 मार्च ही है। तो भैया 10 अप्रैल को खरीदना और 28 मार्च से पहले पैसे कहां से भर देगा किसान? तो मतलब सरकार डिफॉल्टर करना चाहती है किसान को। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि ये किसान शोषण वर्ष मन रहा है। कांग्रेस पार्टी बहुत गंभीरता से किसानों के मुद्दे पर, इन्होंने न 2700 का दाम पूरा किया, न इन्होंने 3100 का धान का दाम पूरा किया, न 6000 की सोयाबीन खरीदी। बीमा मिलता है तो 0 रुपए, 17 रुपए, 150 रुपए। शिवराज जी कृषि मंत्री, देश के इतने बड़े किसान पुत्र, भाषणवीर, अद्भुत अकल्पनीय विज्ञापन किसान पुत्र मोहन यादव से भी आगे, किसान के लिए कुछ कर गुजरूं, इसके लिए मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। उनके यहाँ 17 रुपए मिले भाई, उनके यहाँ 0 रुपए मिले बीमा में। किसानों की आत्महत्या, ये मोहन यादव विज्ञापन के किसान पुत्र, इनकी विधानसभा क्षेत्र लोकसभा उज्जैन जिले में हुए। कुल मिलाकर ये आने वाले समय की गंभीर चेतावनी है किसानों के लिए कि ये सरकार आपसे सिर्फ विज्ञापन पे बात करना चाहती है, अखबार से बात करना चाहती है, इवेंट से बात करना, आपका भला भाषण से करना चाहती है। जैसे मोहन यादव जी भाषण देते और बंसीलाल को याद करते हैं, इजराइल से बीज लाने की बात करते हैं और इजराइल से युद्ध होता है तो इजराइल का विरोध भी करते हैं, पक्ष में भी खड़े रहते हैं, वहां से बीज लाने की भी बात करते हैं। वो मोहन यादव जी सोयाबीन, मक्का, कपास, केला, सब फसलें बर्बाद हो रही है। तो एक भी फसल को इनकी आयात नीति, इनका जो विश्व व्यापार की व्यवस्था इतनी कोलैप्स है कि सारी फसलों के किसान आज कर्ज में गले गले डूब के मरने की कगार पे आ गए हैं। मैं मानता हूं न एक्सपोर्ट नीति इनकी सही है, न इंपोर्ट नीति इनकी सही है, न एमएसपी का इनका खाका ठीक है, न इनके अधिकारियों पे कोई पकड़ है, और कृषि विभाग, सहकारिता विभाग भ्रष्टाचार के कैंसर में लिप्त है। अब कैसे किसान के लिए किसान कल्याण होगा, ये प्रश्न का विषय है। जरूरत थी 10 करोड़ बारदाने की जरूरत थी। इन्होंने आवेदन ही किया, जो अप्लाई करते हैं देश के सामने एजेंसी के तहत 2 करोड़ 60 लाख का, यानी 7.5 करोड़ बारदाने का आवेदन ही नहीं किया। यानी सरकार की लापरवाही है, कृषि विभाग या खरीदने वाली व्यवस्था की लापरवाही है। फिर बहाना बनाते हैं कि युद्ध के कारण जो दूसरा पीपीपी का बारदान था वो आना चाहिए, वो आया नहीं। अल्टीमेटली पीपी का बारदान जब लगता है जब जूट का बारदान कंप्लीट नहीं मिलता। अब जूट का बारदान आपने आवेदन ही नहीं किया, बांग्लादेश के बाद भारत सबसे बड़ा इसका प्रोड्यूसर है, उसके बाद भी आपकी ये हालत है, यानी ये सीधा अपराध है मोहन यादव का, उनकी सरकार का। और किसान भाइयों, मैं कहना चाहता हूं आप सबको कि ये संकट आया नहीं है, ये लाया गया संकट। अभी आज रात को हजारों किसानों के गेहूं पर, फसल पर पानी फिर गया, ओला पारा फिर गया। मोहन यादव जी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बंगाल में भाषण देते फिर रहे हैं। मैं मोहन यादव जी से आग्रह करता हूं कि ये सारे किसान वही है जिनके नाम पर आप वोट ले रहे हो। अगर इनकी फसलों की हत्या हो रही है तो अल्टीमेटली आप मूल भारत के विचार की हत्या कर रहे हैं। अभी आप देखो कि इन्होंने टेंडर किया 1.80 लाख गठान का, पीपीपी प्लास्टिक की बैग की अनुमति को लेकर, क्योंकि युद्ध चल रहा है तो पर्याप्त मिलेंगे कि नहीं मिलेगा सही है।
ये रोज तारीख बढ़ाते हैं। आज अगर इनने तारीख नहीं बढ़ाते और फसलों का खरीदी होती तो आज किसान ये जो कल का दुख आया 3 दिन पहले जो ओला पाला गिरा ये दुख नहीं आता। अगर ये आया तो ये मोहन यादव इसकी सरकार किसान कल्याण वर्ष नहीं, किसान के प्रति जो निर्दयता है इनकी, जो षड्यंत्र है इनका, मैं मानता हूं कि वो स्पष्ट मध्य प्रदेश के किसान समझने लगे। तिथि बढ़ाना पहले 16 मार्च की, फिर 1 अप्रैल की, अब 10 अप्रैल कर, अभी और 20 अप्रैल भी कर सकते हैं, संभावना है ऐसी। नहीं, ये जो मुकेश मल्होत्रा के साथ या राजेंद्र भारती जी के साथ जिस तरीके का कृत्य हुआ है, अल्टीमेटली सोच क्या है? सोच ये है कि नरेंद्र मोदी एक नया भारत बनाना चाहता है जिसमें वोट नाम का बचे, वोट पर भरोसा न हो, जिसमें लोकतंत्र नाम का बचे, लोकतंत्र पे आम जनता भरोसा नहीं करे, चुनाव हो सिर्फ इसलिए कि बीजेपी को चुन लिया जाए और दुनिया भर में मैसेज दिया जाए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है। अल्टीमेटली जो आरएसएस का मूल विचार है कि लोकतंत्र का गला घोटना है, उस पर बीजेपी पूरी तरीके से काम कर रही है। वो चुनाव आयोग के कार्यकलाप हो, चुनाव आयोग राज्यों के चुनाव की तारीख डिक्लेरेशन हो, वोटर लिस्ट की मैनिपुलेशन हो, एसआईआर में बीजेपी की सोच और विचार को देश पे लादना हो, जिस तरीके से विधायक जो भारतीय जनता पार्टी का है वो कितना भी बड़ा अपराधी है उसको छूट मिलेगी और कोई विपक्ष का उसको एट ए टाइम मिनट टू मिनट रात भर चल के उसकी सदस्यता समाप्त की जाएगी। ये नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का जो नया नैरेटिव नए भारत का है, उसके लिए देश को चिंता करने की आवश्यकता है, पूरी मीडिया जगत को चिंता करने की आवश्यकता है, पूरे विपक्ष को चिंता करने की आवश्यकता है और चिंता नहीं लड़ने की आवश्यकता है। हम अपना काम कर रहे हैं और राज्यसभा का चुनाव भी उसका एक फैक्टर है, एक माध्यम है कि अभी विधायक कम करे, फिर राज्यसभा के जो मूल चुनाव आएगा उस पर अटैक करेंगे। हम सजग हैं। ये जो किसान अभी जो ओला पाला हुआ है, ये जो गेहूं के किसान है, कुछ आंकड़ा बता पाएंगे कि कितने 3 दिन में ये जो ओला पाला हुआ है कितने किसानों को? आज सारे अखबारों में आप लोगों ने स्पष्ट तौर पे कहा कि मध्य प्रदेश के 70% किसानों को इससे घात हुआ और जो गेहूं के किसान हैं उन्होंने काट के गेहूं रख दिया खेतों में, इसलिए कि तुलाई चालू नहीं हुई तो वो रुके हुए थे कि तुलाई चालू हो तो इसको करें, नहीं तो रखेंगे कहाँ, रखने की परेशानी है। तो इस सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक योजनाबद्ध तरीके से किसानों पर ऊपर से भी प्रहार हुआ, प्रकृति का, और सरकार ने भी किया। धन्यवाद। आपके रात में जो आप लोग विधानसभा में थे, इसे अनलॉफुल बता रही है, इसे कहना है कि ये गुंडागर्दी कर रहे हैं कांग्रेस भी, अगर दिक्कत थी तो कोर्ट में जाकर लड़ना था, विधानसभा में इस तरह कैसे गए बिना परमिशन? नहीं, बात यह है कि जब विधानसभा खुली रहेगी तो विधानसभा में जाने का अधिकार देश के नागरिकों को भी है, विधायकों को भी है, पूर्व विधायकों को भी। जब हम गए तो वीडियो देखा आपने, हमारा स्वागत किया उन्होंने, आदरणीय जो मुख्य सचिव है उनने, विधानसभा आइए सर चाय पीजिए, है वो भी वीडियो। जब हम अंदर गए तो किसी से कोई किसी प्रकार का ऐसा नहीं हुआ कि जाने में हमने किसी ने हमें रोका या जाने की अनुमति मांगी, या हम गए उनसे बात की, उन्होंने कहा सर मुझे घर जाना, उठ के चले गए, हम उठ के आ गए। ये तो प्रदेश में एक विपक्ष का, हमारे 63 विधायक पार्टी का अध्यक्ष हूँ मैं विधानसभा में जा सकता हूँ और पूर्व विधायक हूँ इसलिए भी मैं जा सकता हूँ, मैंने कोई अनैतिक काम नहीं किया। जब पास लेना होता है, जब विधानसभा चलती है, जब पास की प्राइमेस होता है जहाँ पर विधायक बैठते हैं, अपने सदन होता है, उसमें जाने के लिए होता है, बाहर गलियारे में जाने के लिए नहीं होता है। धन्यवाद। 500%, 700% कांग्रेस का राज्यसभा मेंबर जाएगा। अरे भारतीय जनता पार्टी में डरना तो मना है, जो डर गया वो मर गया। इन आंखों में देखो, 100% बीजेपी 2028 में जाएगी, 29 में देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे, 27 में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की सरकार बनेगी। धन्यवाद।